Hello student, welcome to my YouTube channel. Now let us start about the tax planning. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स का पहला यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का पहला टॉपिक है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ वन फाइनेंशियल अफेयर इन सच अ वे दैट विदाउट वायलेटिंग any way that legal provision of an act, full advantage is taken of all exemption, deduction, rebates and relief permitted under the act. Means that कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है? ऐसे इस तरीके से अरेंजमेंट करना, फाइनेंशियल अफेयर का इस तरीके से अरेंजमेंट करना बिना किसी लीगल प्रोविजन, मतलब एक्ट में जो भी लीगल प्रोविजन है उसको बिना वायलेटिंग किए, बिना मिसयूज़ किए, ठीक है, इलीगल तरीके से भी मतलब कि लीगल तरीके से कर सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं? फुल एडवांटेज ले सकते हैं किस चीज़ का? सारे एग्जाम्पन्स का, डिडक्शन का, रिबेट का और रिलीफ का, जो कि इस एक्ट में है। कौन सा एक्ट? तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स एक्ट हो गया। इसके अंडर मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी एग्जाम्पन, डिडक्शन, रिबेट्स, रिलीफ है, इसका हम क्या कर सकते हैं? फुल एडवांटेज ले सकते हैं, जिससे कि सो दैट द बर्डन ऑफ द टैक्सेशन ऑन SSC एज पॉसिबल इज द लिस्ट। मीन्स दैट कि हम पूरा एडवांटेज लेंगे एग्जाम्पन, डिडक्शन, रिबेट और रिलीफ का, जिससे कि SSC के ऊपर, SSC मतलब कौन होता है? हम जैसा कि हम BCom में आप लोग पढ़े होंगे, MCom में मतलब नहीं जानते, तो SSC मतलब वो होता है जिसको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो SSC के ऊपर जो टैक्स का बर्डन होता है उसको कम से कम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टैक्स प्लानिंग का डिफिनीशन। अब आता है नीड फॉर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए हमें टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन मतलब लायबिलिटी, इन सबको क्या करें? मिनिमाइज करें। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या हो? प्रोडक्टिव हो। जब हम टैक्स प्लानिंग करेंगे तो टैक्स का पैसा जो बचेगा उस पैसे से हम क्या करेंगे? अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट में कमी होना, ठीक। इससे हम टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हेल्दी ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग रहेगा, सारे एजेंसीज का यूज़ किए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टैक्स प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ये क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एम्प्लॉयज़ को रखेंगे काम करने के लिए। फिर आता है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? टैक्स प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट के बिना टैक्स प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। टैक्स मैनेजमेंट में सारे मैटर्स कवर होते हैं जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ कॉम्प्लायंस होते हैं, वो भी, ठीक है। टेकिंग स्टेप टू अवेल वेरियस टैक्स इंसेंटिव, अलग अलग टैक्स इंसेंटिव को अवेल करने के लिए, मतलब उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमें जो जो स्टेप्स लेने होते हैं वो इसमें आते हैं टैक्स मैनेजमेंट में। सेविंग्स आते हैं, ठीक है। फ्रॉम पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोकॉशंस, इन सब से जो सेविंग्स होते हैं वो भी हमारे टैक्स मैनेजमेंट में आता है। रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्डर एंड इफ़ नीड टू बी अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन एंड ऑफ मिस्टेक्स, फाइलिंग अपील, और डिपार्टमेंट्स के ऑर्डर को रिव्यू करना, ठीक है। और ज़रूरत पड़ती है जो भी मिस्टेक्स होती हैं उसको सुधार करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए, ठीक है। सेटलमेंट, अगर कोई इशू हो जाता है तो सेटलमेंट करने के लिए भी टैक्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सारे मैटर टैक्स मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट है टैक्स प्लानिंग से। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेशन, टैक्स प्लानिंग।